दोस्तों, आज आखिरी कुछ चैप्टर्स जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे द बिलियन डॉलर सीक्रेट किताब से। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम 4 चीज़ों पर मुख्यतः बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहें, लगातार बेहतर बनाते रहें। सर्गी गैलेट्स्की जो बिलियनियर हैं वो ये बताते हैं कि भाई आपको यू हैव टू बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड इंटेलेक्चुअली। इसके बाद मैं आपको बेईमानी के बारे में बताऊंगा, जो कि जितने बिलियनियर्स हैं वो एक सुर में क्या कहते हैं बेईमानी के बारे में, ट्रस्ट, ऑनेस्टी के बारे में। सुनिएगा ध्यान से, बने रहें अगर आपको अपनी ज़िंदगी संवारना है। नहीं संवारना है तो अलग बात है। तो यहाँ पे सर्गी गैलेट्स्की एक चीज़ कहते हैं कि देखो, अपने आप को इंटेलेक्चुअली रेडी करो। ये दुनिया है, यहाँ पे तुमको ऐसे बहुत मूर्ख मिलेंगे। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई एक बहुत ही महामूर्ख आदमी जाके मनाली में पहाड़ों पे बहस कर रहा है कि ये तुम 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक दिल्ली में 50 रुपए की तुम यहाँ बेच रहे हो। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों को बैन कर देना चाहिए। पहाड़ों पे ऐसे मूर्खों को भेजने ही नहीं चाहिए। जाओ ही नहीं तुमको इतनी अकल नहीं है कि वो नीचे से उतना पेट्रोल करके ऊपर ला रहा है, वो अपना प्रॉफिट लेगा कि नहीं लेगा। तो ऐसे आपको मूर्ख हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपको इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर रहना है, आपको विजडम गेन करनी है। रॉन सिंह कहते हैं कि देखो, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है विजडम, सक्सेस। समझदार इंसान ज़िंदगी को चला पाएगा, लोगों की ज़िंदगियों को बदल पाएगा। लोग जो पीपल हु स्टडी दे हैव एन अपॉर्चुनिटी, एज सिंपल एज दैट। स्कूल नॉलेज, अब जैसे यहाँ पे जो चाउ टॉकवंग है वो कहते हैं कि जो जैसे मैं बहुत जल्दी स्कूल से ड्रॉप हो गया और तब भी मैं बिलियनियर हूँ। स्कूल नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है। मुझे तो लगता है स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते, स्कूल बकवास है एकदम, और उसको रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। स्कूलों को, भारतीय स्कूलों की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अच्छा पढ़ा रहे हैं वहाँ पे बच्चे बहुत ऊपर जा रहे हैं, बट मैक्सिमम स्कूलों के हालात बहुत ख़राब हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी इतने बेहतरीन सब्जेक्ट कैसे पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ, सोते थे हम लोग। तो स्कूल नॉलेज लिमिटेड है, आपको अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ेगा। अलग अलग किताबें पढ़िए जितना हो सके। किताब इतनी कमाल की चीज़ होती है, एक इंसान की पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको उस छोटी सी 200-250 में पेजेस में मिल जाता है। तो ये आप समझ नहीं सकते हो इससे आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वो लंबा आपका टाइम मांगती है, वो बोरिंग होती है, तो इसीलिए हम पढ़ते नहीं हैं। आप वो पढ़िए जो आपको इंटरेस्ट में आए। जो लोग पढ़ेंगे उन्हीं के पास अपॉर्चुनिटी होगी। अब वो कैसे भी आप पढ़ सकते हैं। स्कूल नॉलेज इज नॉट द डिसाइसिव फैक्टर, ना कॉलेज। तो कौन सी नॉलेज? सही नॉलेज, द राइट नॉलेज। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, सबसे पहले आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिर मेंटल डेवलपमेंट, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यही तो असली पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और वो आती है आपकी नॉलेज से। सो यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। हर एक इंसान, हर एक स्थिति आपको सिखा के जाएगी। और जितना ज़्यादा, ये ज़िंदगी इसीलिए ही आपको मिली है। चाओ डॉकवोंग यही बोलते हैं कि भाई ये ज़िंदगी आपको सिखाने के लिए ही है, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो क्या काम करेंगे। टोनी टैन, अगेन एक बिलियनियर, वो बोलते हैं कि एवरीबडी इज अ टीचर एंड एवरी मोमेंट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर कोई रिलेशनशिप खराब है, उसमें भी आप बहुत कुछ सीख के जा रहे हो। क्या क्या नहीं करना है, लोगों के बारे में आपको पता चल रहा है। फैमिली में दिक्कतें, उसमें भी वो बहुत चीज़ें आपको सिखा रहा है। वो आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जो जितना ज़्यादा परेशानी में है वो उतना ज़्यादा सीख रहा है। बट क्या आप वाकई में सीख रहे हो कि अपने आप को कोस रहे हो? यहां पे चीजें मैटर करती हैं। 3 स्टेप्स टू डू बिजनेस। सबसे पहले यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू प्रिपेयर। अब देखिए, प्रिपेयर का मतलब क्या है कि जैसे कोई अगर बड़ा मैच है, उसके जाने से पहले आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। आप दांवपेच सीखते हो, होमवर्क करते हो कि अगला इंसान कैसे खेलेगा, कौन से बॉल पे छक्का मार सकता है वो, ठीक है, कहाँ पे आउट हो सकता है। ऐसे ही अपने आप को प्रिपेयर करना इज इंपॉर्टेंट। ये स्टेप 1 है। बारीकियां सीखिए, दुनिया से कैसे डील करना है, लोगों को सीखिए। आपको जो भी बिजनेस हो, जैसे हुस्न हुसैन बताते हैं कि मैं बहुत सारे बैंकर से मिलता था, और उनसे मिलने से पहले मैं सब कुछ सीख कर गया, सब कुछ। जैसे बैंक में क्या क्या है, अकाउंटिंग से लेकर प्रॉफिट से लेकर एवरीथिंग। तो जो भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। इसी को प्रिपरेशन स्टेज कहते हैं। कुछ लोग बहुत ही कहते हैं ना कि मतलब बहुत ही एकदम
ओवर कॉन्फिडेंस में जाके, घमंड में जाके, अरे क्या ही हो जाएगा, हम करेंगे बिजनेस, लग जाती है उनकी, लंका लग जाती है। प्रिपरेशन स्टेट, आप टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ शुरू करना है, किसी तैयारी आपको करनी है, आप 6 महीना ले लीजिए, 7 महीना ले लीजिए, 1 साल ले लीजिए, लेकिन जब आप उतरे मैदान में तो छक्का ही मारे, चौवा ना मारे और 1 रन ना ले। दूसरा, दूसरे लोगों से सीखिए। अब आपके फैमिली में हम बड़ा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मेरे भाई तुम्हारी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। अगर किसी ने सक्सेसफुल बिजनेस किया है, कोई सक्सेसफुल है, तो आप उससे बिल्कुल एडवाइस ले सकते हो, बशर्ते वो टॉक्सिक ना हो। अगर आपको लग रहा है वो टॉक्सिक है, निकल लो बहुत तेजी में, कोई कितना भी सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर वो लग रहा है कि हाँ भाई ये ओपन है, ये अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, लर्न बिजनेस बाय प्रैक्टिसिंग इट। आपने लोगों से एडवाइस ली, आप अपने घर में एडवाइस ले सकते हैं, आप बाहर के लोगों से सीख सकते हैं जो जिन्होंने फोड़ा है उस पर्टिकुलर फील्ड में। और तीसरे स्टेप में आपको बिजनेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको मैदान में उतर के अब जो आपने प्रिपेयर किया है, कहते हैं ना भाई, एक्शंस, जो इतनी समय से किताब में मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीनियर्स कह रहे हैं कि एक्शंस एग्जीक्यूशंस, यही डिफर है, यही डिफरेंस है एक आम आदमी, एक एम्प्लॉय में और एक एंटरप्रेन्योर में, एक बिलीनियर में, एक सक्सेसफुल इंसान में। तो अब यू हैव टू प्रैक्टिस द बिजनेस। आइए, उसमें फेल होंगे, जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। सो कोई इससे बेटर है ही नहीं। कहते हैं ना कि जब क्रिकेट खेलोगे तभी पता चलता है। ऐसे बाहर तो भाई कितने कमेंटेटर्स हैं या कितने कोच हैं, वो बाहर बैठ के एडवाइस तो बहुत देंगे, पर जब अंदर वो उतने महान नहीं बन पाए, क्योंकि अंदर खेलना और बाहर बोलना, ये ज़मीन आसमान का अंतर है, होता है इसमें, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना होगी और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करिए लगातार। ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा, ये होता ही है, सिखा, ये फेज़ आपको सिखा के जाएगा। हर चीज़ आपको हर वक्त सिखा रही है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप इंस्टा पे भी लगे हुए हैं तो वो भी आपको सिखा ही रहा है, फोकस रहिए। उसके बाद ये जो चैप्टर है ना, लिव विथ इंटीग्रिटी, मेरे ख्याल में ये किताब का सबसे प्यारा चैप्टर है। यहाँ पे नारायण मूर्ति बोलता है, डू नॉट लाई, डू नॉट चील, डू नॉट स्टील। अब यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, आप स्कैम कर सकते हैं लोगों को। बायजूस बंद हो गई, ठीक है, अनअकैडमी बिक गई, आप लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लोगों से ट्रस्ट ब्रीच कर सकते हैं। एक बार वो शायद आपके ऊपर विश्वास कर लें, लेकिन अगली बार वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आप शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल हो सकते हैं लोगों को स्कैम करके, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड डोमिनेंस चाहिए तो आपको ये 3 प्रिंसिपल, डू नॉट लाई, कभी भी किसी से झूठ मत बोलो, जैसा तुम्हारा जैसा प्रोडक्ट है या जो हो तुम, या जो तुमको आता है वही बताओ। बड़ी बड़ी बातें मत छौंको, नहीं चौंकनी है, लोगों का ट्रस्ट कम होगा, लोग तुमसे दूर हो जाएंगे और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सो डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। डू नॉट स्टील, चोरी मत करो, बिल्कुल चोरी मत करो। यहाँ पे नवीन जैन एक बहुत ही कमाल की कहानी बताते हैं कि मेरे पिताजी ओवरसियर थे, सरकारी बिल्डिंग्स बनाते थे, लेकिन मेरे पिताजी, क्योंकि ये 1980s का ज़माना था, 1917-80s, और सरकार को आपको रिश्वत देनी पड़ती थी, भारत में कल्चर है रिश्वत देने का। तो अब हर किसी को आपको रिश्वत देनी थी, सीमेंट वाले को रिश्वत देनी थी, सीमेंट वाला फिर वो सरकारी वाले को, जो PWD वाले होते हैं कि यहाँ पे बिल्डिंग बन सकती है। तो मेरे पिताजी को बार बार कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलता था, फिर चला जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी थे, वो किसी को रिश्वत नहीं देते थे। अब वो करते 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 जो है, उनको ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, ऐसे गांव में ट्रांसफ़र कर दिया कि जहाँ कोई बिल्डिंग ही नहीं बनाने को। तो मुझे एक बार बड़ी गुस्सा आई, मैंने कहा कि पिताजी ये काम आपके लिए तो कर रहा है, लेकिन हम भी तो भूखे हैं, हम भी तो परेशान हैं। आपने अपने परिवार में, 8-10 साल का था, आप अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? आप हमको कुछ नहीं दे रहे हो। तब मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा, मैं तुमको सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जिंदगी का दे रहा हूँ, लिव विथ इंटीग्रिटी। अपने सूलों से समझौता मत करो और वो कोई भी काम ना करो जो तुम्हारे लिए गलत हो। ये कितनी कमाल की बात है। तो ये नवीन जैन का कहना है। वो यही बताते हैं कि बेईमानी से आप बर्बाद हो जाओगे, राइट। झूठ बोलने से, चोरी करने से आप बर्बाद हो जाओगे। एंड थर्ड, डू नॉट चीट। एग्जाम में लोग चीटिंग करते हैं, मुन्ना भाई बन गए, फिर क्या?
जब इंटरव्यू होगा औकात सामने आ जाएगी, जब लोग तुमको जज करेंगे। और बड़ा दुख होता है जब लोग बोलते हैं अनपढ़ जाहिल है, इसको कुछ नहीं आता। पीठ पीछे जब तुमको बातें सुनने को मिलती है ना, लेकिन ये लाइफ तुम्ही ने बनाई है, ये इमेज तुम्ही ने बनाई है, बेईमानी करके, गलत गलत बोल के, फिर तुम क्यों दुखी हो रहे हो? कुछ लोग की आदत होती है झूठ बोलना, तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल है, बस अपने प्रति ऑनेस्ट रहिए और स्ट्रांग वैल्यूज। बिजनेस जो बिजनेस कर रहा है और जिसको लंबा जाना है, उनकी स्ट्रांग वैल्यूज होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनीज भारत में, तो आप देखिए जो फूड कंपनीज हैं वो क्या क्या बेच रही हैं। आई एम सॉरी, वो क्या क्या बेच रही हैं, ठीक है। और वही जब उनका प्रोडक्ट बाहर जाता है तब आप देखिए, यूरोप में, अमेरिका में कंप्लायंसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो यही बोला गया है कि देखिए, अगर आप अपने बिजनेस में सही वैल्यूज़ नहीं रखेंगे तो काम होगा नहीं। तो स्ट्रांग वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नवीन जैन ये भी बोलते हैं कि ह्यूमिलिटी इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस। जितने ज़्यादा हम्बल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितने ज़्यादा अच्छे रहेंगे आप, कमाल हो जाएगा। बी गुड रादर देन रिच, मनी विल मेक यू अ रिचर पर्सन। दिलीप सांघवी ये बोलते हैं, बट यू नीड टू ट्राई एंड बिकम अ बेटर पर्सन। हर दिन एक अच्छे आदमी बनो, अच्छाई की तरफ जाओ। अगर अच्छाई अपने अंदर तुमने जगाई तो ये यूनिवर्स तुम्हारा साथ देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चूज योर एनवायरमेंट वाइजली। तुम जिनके साथ बैठते हो, जिनके साथ हो, जो तुम्हारी संगत में कौन कौन है। अगर बुरे लोगों की संगति है तो बर्बाद हो जाओगे। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि भाई, इंसान अच्छा होता है, उसकी संगति इसको बर्बाद कर देती है। अब संगति कैसी, कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, भाई उनको भेज दो जिनकी संगति बड़ी खराब है और जो ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको पता है अंदर ही अंदर से कि भाई मैं मर रहा हूं, मैं खत्म होता जा रहा हूं, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं, मेरी गलत संगति है, मुझे दोस्त बिगाड़ रहे हैं। अरे थोड़ी सी पी ले यार, क्या ही फर्क पड़ता है। अरे थोड़ा सा ये ले ले, अरे छोड़ यार क्या पड़ेगा, चल हमारे साथ घूमने चलते हैं। भाई उनकी जिंदगी सेट है। संजय दत्त को जिसने नशा सिखाया वो कभी नशा करता ही नहीं था, बट संजय दत्त को बिगाड़ दिया उसने। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपको गलत राह पर ले जा रही है, क्या उनकी जिंदगी में आपको जरूरत है? वो आपको बोल सकता है कि चल रे दारू पी ले, चल रे नशा कर ले, तो तुम क्यों नहीं बोल पा रहे कि मुझे नहीं करना, तुमको जो करना है करो। वो जब आपको बर्बाद करने में तुला हुआ है तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप बहुत महान बन सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन अगर गलत संगति हुई, अगर टॉक्सिक परिवार हुआ, टॉक्सिक रिलेशनशिप हुई, टॉक्सिक फ्रेंड्स हुए, तो गए काम से। रिलेशनशिप कोई भी वो ऐसा होना चाहिए कि आपको वो आगे ले जाए। ये चाणक्य नीति में ये भी लिखा है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मैंने बताया है। समझ रहे मेरी बात? सो स्टे ग्राउंडेड, दोनों पैर जमीन पर होने चाहिए, हवा में उड़ो नहीं। पंख ठीक है, उड़ो हवा में, फिर नीचे आ जाओ। भाई देखो, हवा में उड़ने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो, भारी हो रहे हो पैसा कमा कमा के, तो ग्राउंडेड ही रहो। तुम अपनी नेचर, जो तुम्हारी प्रवृत्ति, उसके खिलाफ जाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। सो रिलायबिलिटी ब्रीड्स ट्रस्ट। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए, कुछ भी गलत मत बेचे। ऑनेस्टी के साथ बेचेंगे तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि लोग इमोशन से चलते हैं। एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। आप लोग बहुत जगह दुकान में जाते होंगे, या किसी होटल में जाते होंगे, या मंदिर में जाते होंगे, मस्जिद में जाते, कहीं पे भी जाते होंगे। अगर लोग गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, आपको इंस्टेंटली लगता है कि यार यहाँ दोबारा नहीं आना। कितने बिजनेस अच्छे होने के बावजूद इसलिए बंद हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे व्यवहार अच्छा नहीं होता था। जब लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखिए। बिलियनियर्स जो अरबपति हैं, ये लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार से बात करते हैं, समझ रहे हो, तभी वो इतना आगे हैं। हर एक इंसान, चाहे वो कितना भी छोटा हो, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, एक को अंदर, आपके अंदर ह्यूमिलिटी जागेगी, अच्छा, और दूसरा वो इंसान आपको हमेशा के लिए याद रखेगा, और वो इंसान आपके बारे में एक इमेज बनाएगा, अच्छा आदमी था। और जब ये माउथ, कहते हैं ना कि माउथ पब्लिसिटी जब होती है, कमाल हो जाता है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट हु यू नो, इट्स नॉट अबाउट हु लाइक्स यू, इट्स अबाउट हु ट्रस्ट यू। समझ रहे हो, कौन तुम्हारे पर भरोसा करता है। आज इतने बड़े बड़े बिजनेस क्यों भरोसे पर चले हैं, ठीक है। सक्सेस इज अबाउट लाइटिंग अप द आईज एंड ब्रिंगिंग अ स्माइल टू द फेस ऑफ द पीपल व्हेन यू एंटर अ रूम। नारायण मूर्ति ऐसा कहते हैं
कि जैसे ही आप एंट्री करो, अरे मज़ा आ गई, लोगों के मुंह में स्माइल कि यार ये आदमी है यार, आहा हा, इसके साथ बैठ में बात करने में मज़ा आता है। जो आजकल के सुपरस्टार्स का अप्रोच है बहुत ही गलत है। वो लोगों को बकवास ही समझते कि अरे इनकी औकात क्या है। बहुत लोग ऐसे हैं जो नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होती, लोग उनको छोड़ देते हैं। और ऐसे लोग कभी आइडल भी उन्हें नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो। और याद रखिए, कोई भी अगर आप डील करें तो ऐसी डील करें ना कि वो विन विन सिचुएशन हो। जो अगला इंसान है उसको भी ये लगे कि हाँ हमारे लिए भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। याद रखिए, डील में आप खुश ना हो, दूसरे को परेशान कर दिया। हद से ज़्यादा बार्गेनिंग करोगे तो इंसान पागल समझने लगता है। ऐसी सिचुएशन हो ना, ऐसी डील करें अगला भी खुश हो, आप भी खुश हो। वहाँ पे रियल ग्रोथ होती है, वो आपके लिए काम करेगा फिर। ठीक है, रिस्पेक्ट करिए लोगों की, लोगों पर भरोसा करिए और लॉयल रहिए। जब आप अपनी रेपुटेशन इंटीग्रिटी पर बनाते हैं, रिस्पेक्ट पर बनाते हैं, तब आप बहुत आगे जाते हैं। और ऐसे लोग कभी भी नीचे नहीं गिरते। याद रखना कि एक चीज़ करना, ऐसा चो तकवांग कहते हैं कि एक चीज़ करना, अच्छी करना तो आसान है, लेकिन ज़िंदगी भर तक अच्छा रहना ये बड़ा मुश्किल है। ये इतना आसान नहीं है। और हमेशा एक और चीज़ याद रखना, सालों लग जाएंगे तुमको रेपुटेशन बनाने में। एक स्टेप मिस स्टेप, तुम्हारी सारी रेपुटेशन धराशायी। और आचार्य चाणक्य तो ये तक कहते हैं कि अपनी इज्जत से बड़ा कुछ नहीं, सबसे बड़ा आत्मसम्मान है और सबसे बड़ा सम्मान है। और कोशिश करो कि इसको बचा के रखो। जहां तुम्हारी एक गलती हुई, लोग तुमको नीचे खींचना शुरू कर देंगे। लोग इस ताक में रहते कि तुम गलत करो। तुमने कितना भी लोगों के लिए कुछ किया हो, लेकिन तुमने एक गलती तुम्हारी रेपुटेशन को खत्म कर देगी। तो स्पेशली जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, जो उनके पास बहुत पैसा है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको तो बहुत ध्यान में देना चाहिए कि वो ऐसी कोई भी चीज़ ना करे जिससे उनकी रेपुटेशन, क्योंकि रेपुटेशन जाती है ना तो फिर वो वापस नहीं आती। ठीक है। और अगर आप अपनी इंटीग्रिटी खो देंगे, कितना भी आप काम कर ले, कितना भी सक्सेस आपको मिल जाए, वो मीनिंगफुल नहीं होगी। ओसामा बिन लादेन कितना सक्सेसफुल, अगर देखो तो आतंकवादी, लेकिन क्या उसकी रिस्पेक्ट, मार दिया था उसे। ये जितने भी अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, इन सबकी कोई रिस्पेक्ट आती है? अहमद को देखो, मार दिया गया था। क्या रिस्पेक्ट है इन सबकी? कितने भी पैसा कमा लो, सक्सेस हो जाओ, कोई मतलब नहीं। सक्सेस इंटीग्रिटी के साथ आनी चाहिए दोस्त, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अगला चैप्टर ग्रेटफुलनेस के बारे में बात करता है। ग्रेटफुलनेस का मतलब ये है कि जो आपके पास है उसको शुक्रिया करिए। अक्सर वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ना ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। जैसे एक बहुत पावरफुल लाइन है, बहुत पावरफुल, और वो ताकतवर लाइन ये है कि थैंक यू भगवान कि आपने मुझे ये सब दिया। भगवान है नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन द मोमेंट यू से दिस, यू सेंड सिग्नल्स टू योर ब्रेन विच अल्टीमेटली रिलीज हैप्पी हार्मोन्स। ठीक है, वो केमिकल एक रिएक्शन होगी जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। भगवान, बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है जब आप अपनी लाइफ को क्रिटिसाइज करने लगते हो, अपनी लाइफ से जलने लगते हो, अपनी लाइफ को कोसने लगते हो, तो वहीं ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, पूरी बॉडी नेगेटिव चली जाएगी। करना आपको है, आप ही को एक्शन करना, और कोई नहीं करेगा। तो जब आपको पता है कि हमको एक्शन करना है, तो इस बॉडी को बहुत अच्छे से, अपनी मेंटल हेल्थ को संभाल के रखो। और ये पावरफुल वर्ड्स हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बकवास है, सब कुछ भगवान के ऊपर डाल दिया। ऐसे मूर्खों की बात मत सुनिए, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हैं, वो सबसे दुखी हैं। आप जो भी हो कि ठीक है, थैंक यू, आपने मेरे लिए ऐसा किया, आपने मुझे इतना कुछ दिया, चलो मेरे पास कम से कम बेड है, मैं सो रहा हूँ, कितने लोगों के पास तो वो भी नहीं है। जब आप इस ग्रैटिट्यूड के साथ ग्रेटफुल रहते हैं, एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड, ये आपकी लाइफ बदल देगा, ये आपकी ज़िंदगी बदल देता है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज बी ग्रेटफुल, और सेकेंड स्टेप अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करो। मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा। हमने स्ट्रगल झेला है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल झेला है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई परिवार का सपोर्ट नहीं। मेरे पिताजी, मतलब मेरा एक पेंसिल भी हमारे खुद के पैसे की है। ठीक है, तो सब कुछ, कोई परिवार का सपोर्ट नहीं, कोई प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी थी अब वो ननिहाल ददियाल वाला हिसाब किताब बड़ा गड़बड़ था। तो भाई हमने कुछ भी, किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। मैंने अपने स्ट्रगल को एंजॉय किया कि अरे यार ठीक है, मज़ा आती है। जो मेरे पास था, कि मेरे पास आज़ादी थी, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़। विंस्टन चर्चिल बहुत परेशान रहता था अपने पिताजी से, अरबपति थे उसके पिताजी, लेकिन बहुत परेशान रहता था। उस सक्सेस का क्या करोगे? मोहम्मद अल्तरात कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस हैप्पीनेस है, खुशी। जो इंसान खुश है वही सक्सेसफुल है, और ये बात सच भी है।
कितने लोग आत्महत्या कर लेते, आईपीएस ने आत्महत्या कर ली, सोचिए कितने बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं। चेस्टर बेनिंगटन, ये लिंकिन पार्क का जो लीड सिंगर, उसने आत्महत्या कर ली। दुनिया का इतना महान सिंगर, सोचिए वो दुखी था। ये चीज है। तो अपनी लाइफ को, छोटी छोटी चीज को अप्रिशिएट करना सीखे जितना ज्यादा हो सके, और उसके बाद समाज के लिए कुछ अच्छा करें। डू गुड फॉर सोसाइटी, समझ रहे हैं। सो सक्सेस इज मेजर्ड बाय द इम्पैक्ट यू आर मेकिंग ऑन सोसाइटी। आप कितना समाज पे, देखिए आप जितना समाज को देंगे, समाज आपको उतना ज़्यादा एडमायर करेगा, याद रखिए, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। समाज, आप समाज में ही रहते हो, तो अगर आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, अब जैसे बिलियनियर्स जो होते हैं ना, वो फिलैंथ्रोपी करते हैं। लगभग हर बिलियनियर फिलैंथ्रोपी करे। नारायण मूर्ति, उनकी कंपनी का 2% जो है वो फिलैंथ्रोपी में जा रहा है। वो किसी पर्टिकुलर इंसान की नहीं, कि जैसे रॉन सिम ने कितने स्कूल खोल दिए, 10 लाख बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। मुकेश अंबानी का यही था, रतन टाटा का यही था। तो ये बिलियनियर्स क्या कर रहे हैं? ये फिलैंथ्रोपी करते हैं, ये चैरिटी नहीं करते हैं, ये मास लेवल पे लोगों को बदलते हैं। बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स, वो कितना पैसा दे रहे हैं, एलॉन मस्क कितना पैसा दे रहे हैं, जिससे कितनी दवाइयां बन रही हैं, कितने लोगों की जान बच रही है, समझ रहे हैं। सो द मोर वी शेयर, द मोर वी गेट बैक इन अदर थिंग्स। तो हमेशा याद रखिए कि हेल्प, चूंकि कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी कंपनी तब तक नहीं सर्वाइव कर पाएगी जब तक आपकी गुडविल ना हो। तो आपकी समाज में गुडविल होनी चाहिए। नेगेटिव रेपुटेशन सब खत्म कर सकती है। अपने इंटरेस्ट कम्युनिटी में डालें, यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। करिए मदद, कोई बात नहीं। अब देखिए, जरूरी नहीं कि आप मदद पैसे से ही करें। आपके पास जो है ज्ञान, नॉलेज, किसी तरीके से किसी को कंसोल कर दीजिए, वो भी एक मदद है। उसके बाद देखिए, सक्सेस मैंने क्या बताया कि हर किसी का प्राइस होता है। अब यहाँ पे बिलियनियर्स कहते हैं कि देखिए, आप, हमने सैक्रिफाइस किया और हमको काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है जब हम देखते हैं, मतलब वो मजाकिया तौर पे, कि जलन भी होती है कि जब हम ये देखते हैं कि लोग जो है वो सक्सेस को एंजॉय, मतलब जो लोग हैं, जो एम्प्लॉई है, जो हमारे ही एम्प्लॉई हैं, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, वेकेशंस मना रहे हैं। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको लगातार इतने लोगों की, जितना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा उतनी लिमिटेशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, उतनी लिमिटेशन भी बढ़ती जाएगी। तो ये बातें जो हैं वो बिलियनियर्स कहते हैं कि आपको प्राइस तो पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे द प्राइस, राइट। और काम भी बहुत करना पड़ता है बिफोर सैक्रिफाइस। मतलब देखिए, पहले तो आपको लगेगा कि यार एक बार सक्सेस मिल जाए, फिर जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आपको लगेगा यार वो बढ़िया था ज़माना। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि जब आपको सक्सेस मिलेगी, आप कुछ भी हो, बट पैसा चीज़ें बदलता है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप पैसा आएगा आपके पास तो वो वक्त आपके लिए अच्छा ही होगा। अब ये तो यहाँ पे बिलियनियर्स इस तरीके से बोल रहे हैं कि यार किसी को बुरा ना लगे, हम्बल दिखाने की कोशिश करें, बट नो डाउट इनके पास सब कुछ है और ये लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। बाकी फाइनली ये किताब का रिव्यू किया, कैसी लगी आपको ये किताब? कोई और भी किताब का मैं बहुत जल्द कोई अपनी लाइब्रेरी से उठाऊंगा, उसका रिव्यू करूंगा। और ये 21 बिलियनियर्स का इंटरव्यू था। आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।